हाँ तो गाइस, अब दूसरी बात क्या है, अफोमो डायग्राम द कंपाउंड ऑफ अफोमो डायग्राम द कंपाउंड ऑफ ह्यूमो एंड ऑर्बिटल लूमो ऑर्बिटल्स, यानी क्या बताता है, कंपाउंड है ह्यूमो और लूमो ऑर्बिटल्स का। इसमें एक बात और लिखिए, होमो ऑर्बिटल्स बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एंड ल्यूमो ऑर्बिटल्स behave like a electrophiles behave like a इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज है भाई। तो ये होंगे इस प्रकार से। हाँ या ना बोल यार, अगर समझ में। अब देखिए एफएमओ डायग्राम फॉर इथाइलिन, मॉलिक्यूल। इसके बाद हेडिंग लगाएं, बहुत अच्छी हेडिंग लगा दें, एफएमओ डायग्राम फॉर इथाइलिन मॉलिक्यूल। 3 अपने सिलेबस में ज्यादातर 1-3 ब्यूटाडाइन पूछे। डायग्राम फॉर इथाइलिन मॉलिक्यूल, इसके लिए सर, इथाइलिन मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। यूनिट हार्ड नहीं है लेकिन समझने वाली यूनिट है, यूनिट हार्ड नहीं है, समझने वाली है इथाइलिन मॉलिक्यूल। इसके लिए मैं 4 स्टेप रखूंगा सर आपके सामने। स्टूडेंट देखिए कौन कौन से 4 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप होगा आपके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ये सेकंड भी हो सकता है, फर्स्ट भी। सेकंड, नंबर ऑफ कार्बन एटम मॉलिक्यूल में, इन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल। सिमेट्री वाला तो अपने मैं एक तरीका बताऊंगा, अपने करने से पहले, कुछ भी चीजें करने से पहले उसके नीचे अपने सारणी बना देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड बात, नंबर ऑफ साई या वेव फंक्शन, जिसे अपन n से मानेंगे, यानी जितने भी अपने क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे, जितने पाई बॉन्ड या जितने ऑर्बिटल होंगे या पाई बॉन्ड की संख्या तो होगी 2। तो इस प्रकार से वेव फंक्शन निकलेंगे, जिसे n बता देंगे। और फोर्थ है नंबर ऑफ नोड्स, इसमें n-1। तो इसमें सबसे पहले लिखिए नोड्स क्या होते हैं, नोड्स। इसमें लिखिए नोड्स वे बिंदु या वे पॉइंट होते हैं, वे बिंदु या वे पॉइंट होते हैं जो लीनियर कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऑल साइन ऑफ चेंज देखते हैं। तो नोड्स तल के ऊपर तथा तल के नीचे दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, इसे नोड्स कहा जाता है। या दूसरी परिभाषा लिखिए, ये आप थोड़ी सी अलग लिख लीजिए क्योंकि ये थोड़ा अलग हो गया। नोड्स वे पॉइंट है जिनमें नंबर ऑफ साइन चेंज पाए जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन और क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना 0 होती है। इनके लिए n-1 फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से होगा इथाइलिन सिस्टम। इथाइलिन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सभी देखिए इथाइलिन के नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन इथाइलिन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जितने वेव फंक्शन होंगे उतने एनर्जी लेवल बढ़ेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ इथाइलिन क्या फॉर्मूला, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथाइलिन में देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, कार्बन एटम इंसार भी बना सकते हैं। नंबर ऑफ वेव फंक्शन 2, कार्बन एटम 2, वेव फंक्शन 2। नंबर ऑफ नोड्स n-1, तो n-1 कितने बचे, n-1
तो अपनी तुलना करें तो पहले तो आता है 1, अगर 1 में करें 1 माइनस 1, साई 1 के लिए नोट्स आएगा 0 और साई 2 के लिए आएगा 1। ठीक है, तो ये इथाइलिन सिस्टम है। तो इथाइलिन सिस्टम में ये पहले इथाइलिन सिस्टम लिखें, इथाइलिन सिस्टम के बाद में ये लिखें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ वेव फंक्शन, नंबर ऑफ नोड्स n माइनस 1 साई 1 के लिए 0, साई 2 के लिए 1। अब इसे दर्शाया जाएगा, मिरर इमेज भी बताया जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताई जाएगी, सभी कुछ है बताया जाएगा। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग 2 ऑर्बिटल होंगे। अब देखिए, यानी अपन को पता चलेगा साई 1 और साई 2 सिर्फ 2 है सर, और ये है ना, ये भी 2 बनेंगे क्योंकि इथाइलिन मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 2 है तो 2 ये आगे, ये 2 आगे। थोड़ा सा अपने को क्या करना है, थोड़ा सा छोटा बना देता हूं मैं, क्योंकि आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें कुछ अलग करना है। 1, ये 2, ये 1, ये 2। ठीक है, यहां पर मैं एच न्यू दे देता हूं सर, गर्म कर देता हूं। गर्म करने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये ऑर्बिटल्स बना देता हूं, ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये मैं गर्म और ये मैं एच न्यू, ये सिमेट्री, ये सिमेट्री। और वो भी कर सकते हैं सिमेट्री, वही बताऊंगा सिमेट्री। अब देखिए किस प्रकार से होगा। इथाइलिन की बात कर रहे हैं, इथाइलिन की बात करें तो मैं बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग, यहाँ पर मैं साई 1 का मान लिखूं तो n माइनस 1 नोट्स निकालेंगे तो 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पर 0 का मतलब है बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे सभी, प्लस प्लस साइन सेम आएंगे। ठीक है, नोट्स आएगा वो हमेशा विपरीत साइन, ऑल साइन ऑफ चेंज लिखा है ना नोट्स, तो वो आएगा। यहाँ पर साई 2 की बात करूं मैं, साई 2 में क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 तो एक नोट्स आ जाएगा सर, यहाँ लगा दे और माइनस और प्लस कर दे और प्लस माइनस कर दे। अब यहाँ पर ऑर्बिटल बताएं सर, ऑर्बिटल बताएं, ये लीजिए और ये लीजिए। अभी कुछ नहीं हुआ था सर, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 पड़े हैं और एंटी बॉन्डिंग खाली है, क्योंकि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 है। लेकिन सर इसमें गर्म वाले में कितने हैं, 2 है। लेकिन जब ये जो 2 है ये होमो ऑर्बिटल है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन सर एच न्यू में देंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो ऐसा पड़ा रहेगा, एक सर ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ल्यूमो, ये क्या है, ल्यूमो। तो इसे क्या बोलेंगे, ल्यूमो प्लस होमो दोनों होगा, ये ल्यूमो नहीं होगा क्योंकि ये इसी का ही है, ल्यूमो प्लस होमो होगा। ठीक है, सॉरी गाइस, ल्यूमो प्लस होमो होगा क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटलों का है, इसलिए। क्योंकि डबल होमो और डबल, हाईएस्ट लोएस्ट एन ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कौन से ऑर्बिटल जो खाली हो, लोएस्ट खाली हो, और होमो का मतलब होता है कम से कम एक तो हो साला। लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन से है, ये ऊपर उठ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और यहाँ पर सिमेट्री में बता देता हूँ, सिमेट्री और लिख देते हैं, सिमेट्री नोट्स आ गए भाई। सिमेट्री देखिए, फर्स्ट वाले में सिमेट्री देखिए, यहाँ पर मिरर इमेज डालें, सिमेट्री बता देता हूँ। मिरर इमेज प्लस 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 प्लस, एस या एम, एस बराबर एम होगा कि नहीं होगा, होगा सर एस, तो इसकी मैं सिमेट्री मान देता हूँ एस। दूसरे की मिरर इमेज डाले प्लस माइनस, मिरर इमेज डाल के पता चल कर सकते हैं, रोटेशन करवा दे, रोटेशन करवाने पे अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा, ए या एस, तो ए होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ए या सी, ये C2, ये C2 सिमेट्री है, ये M सिमेट्री है, ये इस प्रकार से आ गया समझ में। तो इस प्रकार से ये नंबर ऑफ नोड्स है, ये क्या है, ये फंक्शन, वेव फंक्शन है, ये नंबर ऑफ नोड्स है। ठीक है, n-1 नंबर ऑफ नोड्स। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, यहाँ पर थोड़ी सी बना देता हूँ मैं सारणी, मैं सोचा था नहीं बनानी पड़ेगी लेकिन बनानी पड़ेगी। इसके बाद ये लिखना है अपने को, अगर पेपर में आए तो अपने को ऐसे बनाना है, वेव फंक्शन, नंबर ऑफ नोड्स, मिरर सिमेट्री, वेव फंक्शन, नंबर ऑफ नोड्स, वेव फंक्शन हो गया, नंबर ऑफ नोड्स हो गया। इसके बाद सिमेट्री, मिरर सिमेट्री,
मिरर सिमेट्री। इसके बाद क्या आएगा, मिरर सिमेट्री आ गया। इसके बाद एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इथाइलिन के लिए बात कर रहा हूं मैं, सिमेट्री। और यहां पर देखें वेव फंक्शन, नोड्स, मिरर सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब देखिए वेव फंक्शन, नंबर ऑफ नोड्स, मिरर सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वेव फंक्शन में देखिए साई 1 और साई 2, साई 1 साई 2 था। नंबर ऑफ नोड्स क्या थे 0, साई 2 में क्या था 1। अब आ जाएगा समझ में मिरर सिमेट्री थी या नहीं थी। मिरर सिमेट्री प्रेजेंट थी एब्सेंट थी, मिरर सिमेट्री प्रेजेंट थी। प्रेजेंट के लिए मैं एस लिखूं और यहाँ पर एब्सेंट के लिए ए। इसमें ए थी, यहाँ पर ए है, इसमें एस है। इस प्रकार से एफएमओ डायग्राम में ये पता चल गया। ये बना आना मेरे भाई। तो ये हो गया इथाइलिन डायग्राम के, एफएमओ डायग्राम फॉर इथाइलिन मॉलिक्यूल। इसके बाद 1,3-ब्यूटाडाइन, जल्दी से सल्टा देते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला लास्ट में करेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन और 1,3-ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन 1,3-ब्यूटाडाइन। इसमें देखिए CH2 CH CH CH2 1,3-ब्यूटाडाइन। इसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम। ये एक बात तो लिख लीजिए, 1,3-ब्यूटाडाइन में नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। नंबर ऑफ तो वेव फंक्शन भी 4 होंगे, कार्बन एटम 4। नंबर ऑफ वेव फंक्शन सेम प्रोसेस से चलेंगे 4, नंबर ऑफ वेव फंक्शन 4। नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स नंबर ऑफ n-1 से निकाल देंगे। नोड्स किस प्रकार से होंगे अलग अलग निकाल के बताऊं। नंबर ऑफ नोड्स 0, दूसरा साई 2 और साई 2 में 1 हो जाएगा। साई 3 में कितना हो जाएगा, साई 3 में सर साई 3 स्टार है, उसमें किस प्रकार से हो जाएगा, साई 3 स्टार में हो जाएगा 2 नोड्स। और उस वाले में कितने हो जाएंगे 3 नोड्स, 0 1 2 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन सिस्टम, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन ए सिस्टम। इसमें देखिए वेव फंक्शन लिख देता हूं मैं, साई 1 साई 2 साई 3 स्टार एंटी बॉन्डिंग वाला, साई 4 स्टार। ठीक है, पाई बॉन्डिंग सिस्टम में इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 4। तो ये उतार लीजिए यहाँ पर। आ रहे ना समझ में कैसे लिखा है, मैंने कोई महाभारत नहीं लिखी है इतनी बड़ी, बस वही लिखा है जो अपने को लिखना था। ये पहले दर्शा के आए। फिर यहाँ पर 1,3-ब्यूटाडाइन नाम है इसका, 1,3-ब्यूटाडाइन। क्यों है 1,3 सर, 1 2 3 4, 1 पे और 4 पे देख, 1 और 3 पे कौन सा बॉन्डिंग आ रहा है मेरे को बता दे, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ब्यूटाडाइन यानी डाइईन, 2 बार ईन आ रहा है। ठीक है यार। अब देखिए यार, इसके बाद इसका क्या बनाते हैं अपन, एफएमओ डायग्राम बनाते हैं। होमोल्यूमो कौन सा कह लेंगे, होमोल्यूमो कह लेंगे। ठीक है, HNO। अब देखिए यानी 4 बनेंगे सर ऐसे, 1 एक के ऑर्बिटल सर। मैं यहां पर साइन 4 स्टार लिख दूं, साइन 3 स्टार लिख दूं। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, साई 2 स्टार लिख दूं, साई 2 स्टार लिख दूं, स्टार नहीं सॉरी, साई 2 बॉन्डिंग रे, साई 2 लिख दूं। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तो पता चल जाएगा अपने को, एंटी बॉन्डिंग वाले। और ये कौन सा है, साई 2 स्टार, साई 1 से अपने क्या लिखेंगे 1 2। ये तरीका है भाई, ये दूर इसलिए बना रहा हूं ताकि नोड शो हो सके, बाकी कोई अपना ऐसा इसमें मैटर नहीं है। दिख रहा होगा नीचे वाला साई 2 दिख रहा है, साई 1 नहीं दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर इसको क्या कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर लिख दूंगा मैं, आपको दिक्कत नहीं आई।
दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करूंगा, क्योंकि दिक्कत किसी के भी आ सकती है। वैन आ सकती है ना रे, हाँ या ना बोल यार, और आने भी चाहिए, क्योंकि दिक्कतें आएंगी तभी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वरना सॉल्व नहीं होगी। अगर आप बताओगे नहीं या मैं कुछ कोशिश ही नहीं करूंगा, मेरे भी दिक्कत आ जाती है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कल को कोई बात हो जाए, बात हो जाती है तो अपन क्या करते हैं, अपन उससे पूछ के दूसरों की बात सुनकर उस बात पर क्या करते हैं, गौर नहीं कर दूसरों को बता देते हैं, और दूसरों की बात मानकर अपनी जो फ्रेंडशिप होती है उसको अपन ब्रेक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले उससे पूछना चाहिए। हाँ भाई, अगर वो नहीं मान रहा है तो अपना जायज है बोलना, उस रिश्ते को खत्म करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये ठीक है। यहाँ पर साई1 है सर, n-1 है तो 0 निकाल दो सर। यहाँ पर साई1 है सर, यहाँ पर आप साई2 लिख दो। n-1 है तो आप सर 1 बना दो, 2 - 1 1, n का मान 2। ये जो मान होता है वही इनका मान होता है। ये साई3 स्टार है सर, 3 है, 3 में से 2 गए, 3 - 1 2। यहाँ पर नोट्स आ गए। साई4 स्टार है, यहाँ पर कितने आ गए 2, तो 2 नोट्स आ गए, 3 नोट्स आ गए 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से मैंने बताया था बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो सबसे पहले तो अपने पास एक चीजें होती हैं, इसको तो अपन क्या कर देते हैं H वाला, या इसको गर्म वाला, और ये यहाँ पर हीट वाला, यहाँ पर सिमेट्री वाला, सिमेट्री वाला। इसको तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि अपने कुछ पता नहीं होता, बस इतना पता है अपने को 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। लियो चारों क्या है, होमो है सर, होमो 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 होमो। अरे होबो नहीं, होबो तो यार हाथे में हुआ करता था जो अपन देखते थे। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास जाए, ठीक है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के इस कक्षा में चला जाए, ऊपर वाला एक खाली रह जाए। हो गया समझ, यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, तो इस प्रकार से ऊपर वाला एक खाली रह गया। क्या हो गया, खाली रह गया। H न्यू सॉरी थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि ये जो लोएस्ट हो गया ये नहीं उठेगा सर, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है, हाईएस्ट होना चाहिए, यानी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, यानी एनर्जी इसकी तो कम है इसकी तुलना में। लेकिन सर ये देखो, ये और ये कबाड़ी है दोनों। ठीक है, अब आ गए मालूम समझ में। कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट वही है। अगर अपने ऊपर बॉन्डिंग ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो अपन नीचे वाले को नहीं छेड़ते, ऊपर वाले छेड़ेंगे, इसलिए तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है नाम। और ये क्या हो गए सर, H+L, लुमो प्लस लुमो, H+L, ये लुमो है सर। यहाँ पर किसी का कोई इसको लेना देना नहीं है, किसके साथ किसी के साथ चले, इसको कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर सिमेट्री है, सिमेट्री का एक ट्रिक है सर, सिमेट्री का ट्रिक भी है, जहां पर M होती है वहां पर S होती है, और जहां पर S नहीं वहां पर क्या होता है, A होता है या C होता है। तो यहाँ पर नोट 0 है सर, मैं बिना देखे बना दूंगा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। आ गया समझ में। दूसरे वाले सर नोट्स तो है, एक है, तेरा दिल करे वहां लगा ले। क्या बोल रहे हो सर, दिल तो हमारा बहुत कुछ करता है। अरे करता तो सभी का है यार, लेकिन फर्क थोड़ी पड़ता। सर मैं इसको सेम दे दूं, दे दे भाई, लेकिन सर यहाँ पर तो रुको, यहाँ पर नोट्स आ गए तो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा सर, और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखना, बीच में प्लेन डालना, प्लेन डालो बीच में डालना, ये मत कर देना इन दोनों के बीच में प्लेन डाल दिया, नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसमें याद रखो 2 है सर, नोट्स 2 है सर। अब क्या करें सर, अब बताओ आप, अब फंस गए सर आप। ऐसे नहीं है बेटे, एक यहाँ पर डाल देते हैं, एक यहाँ पर। नंबर ऑफ नोट्स 2 हैं, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर माइनस। ठीक है, प्लस माइनस नहीं, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। यानी जिसमें नोट्स नहीं है वो साइन सेम आएंगे। साइन 4 है सर, साइन यहाँ पर 3 नोट्स है, 1 ये रहा, 2 ये रहा सर, और तीसरा ये रहा। नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, 3। तो यहाँ पर देखिए सर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। ठीक है, अलग अलग आ जाएंगे, अलग 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 प्लस माइनस, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने का। और यहाँ पर बीच में आ गया तो माइनस प्लस, यहाँ पर आ गया प्लस माइनस,
इस प्रकार से ये गर्म कर दिया, इस प्रकार से सिमेट्री हो जाएगी। और सिमेट्री क्या क्या कहेगी और कुछ कुछ कहता है, सर दिल कुछ कुछ कहता है, बहुतों का सर दिल कुछ कुछ जरूर कहता है, तुम नहीं समझोगे राहुल, कुछ कुछ होता है। तो मेरे को ये तो पता है सर इसकी सिमेट्री ओबियसली एस है, एस है तो एम है, एस और एम एक एक साथ साथ होते हैं, यानी यहाँ पर प्लेन डाल दे, प्लेन डालने के बाद प्लस प्लस सेम साइन मिल जाए, एस है। यहाँ पर देखिए सर प्लेन डाल दे, प्लस माइनस माइनस प्लस, सर इसकी सिमेट्री सी है। यहाँ पर बताओ सर नोट्स बीच वाला देखें, बीच वाला डाल दे, प्लस माइनस, सर इसकी सिमेट्री भी सी है, C2 है। और यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर तीन तीन नोट्स बिठा रखे हैं, तो इसकी सिमेट्री क्या है सर, इसकी सी है, एक की C2 है, इसकी इस प्रकार से, तो C2 एब्सेंट है, प्रेजेंस है, पहले में एस है, दूसरे में एस है, तीसरे में एस है। साइड टू बारे में कितना नोट्स होगा, एक नोट्स, तो एक नोट्स होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो C2 वाले में क्या है, C2 प्रेजेंस है, दूसरे वाले में, फर्स्ट वाले में है, दूसरे वाले में एक नोट्स है, यहाँ पर सिमेट्री डाले, प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस C2 आ गई, सही है, अलग अलग है अपने को। तीसरे वाले में तीन नोट्स है ना, तीसरे बारे में क्या है, दो नोट्स है, मैंने कितने बनाए, दो बनाए, बीच में भी कर सकते हैं अपन, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो नोट्स को अपने क्या है, सिमेट्री C2, यहाँ पर इसकी सिमेट्री आएगी अपने को एस ए एस एस ए एस एस ए एस, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एस ए एस एस ए और यहाँ पर ए एस, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगी, सिमेट्री हो जाएगी। यहाँ पर ए है शुरू वाले में, इस प्रकार से एस है और इस प्रकार से ये सिमेट्री आ जाएगी। यहाँ पर नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स अपन अलग अलग भी बना सकते हैं, 1 2 3 के बीच में लगा दिया, प्लस माइनस, इसमें भी C2 सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है। और एक बात याद रखना, यहाँ पर एस भी आ जा सकती है, क्यों, क्योंकि इसमें एस नहीं हो सकती, क्योंकि अपने को इसमें देखें तो इसमें प्लस माइनस हो रहा है, इसमें देखें प्लस माइनस, इसमें नहीं हो सकती, इसमें हो सकती है। नंबर ऑफ नोट्स दो लगा के देखें, एक सर दो तो आएंगे नहीं, एक यहाँ जाए दो यहाँ जाए, तो यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ पर प्लस माइनस, तो यहाँ पर मेरे इमेज डाले सर, मेरे इमेज डालने के बाद प्लस माइनस, तो इस प्रकार से ये हो गई सिमेट्री। तो ये हो गया आपके 1,3 ब्यूटाडाइन और ये हो गए नंबर ऑफ नोट्स। इसके बाद हेक्साट्राईन है, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे गाइस। ओके गाइस, बाय। और एक ट्रिक बता देता हूँ सब, ये थोड़ा सा एस ए मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, यहाँ पर एस मान के चलना है। ट्रिक बता देता हूँ मैं, ट्रिक पहले ए लिखे, फिर एस लिखे, फिर ए लिखे, फिर एस लिखे, सॉरी पहले एस लिखे, पहले एस फिर ए फिर एस फिर ए, इस प्रकार से चलेगा। कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, अगर सिमेट्री नहीं पता तो ऐसे इस प्रकार से कर दिया जाए, डायग्राम बना लिया जाए, इस प्रकार से उतार दिया जाए। अपने इतना लिख के आएंगे तो अपना डायग्राम कंप्लीट, नंबर कंप्लीट। तो इस प्रकार से है, ऐसे ट्राइन वाला बच्चा है। फिर प्रोसेस मोड्स ऑफ मोशन आएगी, जिसमें हम डिसरोटेटरी मोशन पढ़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन और रोटेटरी, कौन रोटेटरी मोशन पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कोरिलेशन डायग्राम, एफएम अप्रोच को अपन और पढ़ेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए। ओके गाइस, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ तो गाइस, अब देखिए यहाँ पर इथाइलिन, पिछले लेक्चर में बता दिया था फ्रोंसियर ऑर्बिटल डायग्राम, इसे एफएमओ डायग्राम भी कहते हैं सर, एफएमओ डायग्राम कहते हैं बड़े। अब देखिए यहाँ पर एफएमओ डायग्राम किया है, तो इसमें लिखिए एफएमओ डायग्राम में कुछ पॉइंटें लिखने हैं जो अपने को इम्पोर्टेंट है और जो अपने पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखे एफएमओ डायग्राम describe that molecular orbital energy of
molecular orbital energy of HOMO and LUMO orbitals। इसके बाद अगली बात लिखिए, HOMO LUMO को क्या बताता है, एनर्जी ऑर्बिटल्स को बताता है। इसके बाद लिखिए अगली बात, FOMO डायग्राम ऑफ ए कंपाउंड ऑफ FOMO डायग्राम एक कंपाउंड ऑफ एनर्जी ऑक्यूपाइड है। हाँ तो गाइस कैसे हो स्टूडेंट, आज देखिए फिर से FMO अप्रोच 135 हेक्साट्राइन में देखिए 135 हेक्साट्राइन यानी ट्रिपल बॉन्डेज हो गया, यानी हेक्सा मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 पे और 3 पे, 1 पे और 3 पे, 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 5 पे डबल बॉन्ड, 3 4 5, ठीक है। 135 हेक्साट्राइन, CH2 आएगा यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर H आएगा, ठीक है, और यहाँ पर H आएगा मेरे भाई, और यहाँ पर H आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा। तो ये 135 हेक्साट्राइन। तो अपने सबसे पहले फॉर्मूले में क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं सर, 6 है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। तो कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 3 पाई इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 3 है, और वैसे बात करें तो 3 डबल बॉन्ड हो गए तो 6 हो गए। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन सिस्टम कितने हैं, टोटल 6 है। और नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, नंबर ऑफ नोड्स का पता चल गया, मैं निकाल देता हूं 0 1 2 3 4 5 होंगे, 5 नंबर ऑफ नोड्स होंगे। तो ये बना लीजिए। इसके बाद देखें मेरे भाई क्या आएगा, अपन जल्दी से करते हैं। इसके बाद इसका FMO डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। FMO डायग्राम आ गया समझ में, रफ कर दूं, जल्दी चलेंगे थोड़ा भाई, क्योंकि अपना बहुत सा सिलेबस बचा हुआ है और उससे को पूरा करना है। एक लाइन 2 लाइन, अरे वो वाली लाइन नहीं है जो मारते हैं, 3 4 5 और 6 लाइन मार दी मैंने, ठीक है। 6 लाइन दिख रही है ना कैमरे में, तो देख लेते हैं, 6 लाइन दिख रही है भाई, ठीक है। कभी वो करने लग जाओ, लेक मूवी मत बन जाना, ठीक है। हत्तर लग गए मेरी कमीज पे, वो वाला गाना मत गाना, क्योंकि उस गाने में बहुत रियलिटी से दिखती है यार। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 डब्बा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये कौन से ऑर्बिटल है सर, p ऑर्बिटल है। वो 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा बन गया, ठीक है। 3 3 6। यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं, अपन जब प्रकाश रखते हैं तो डेल से कुछ नहीं होता, जब अपन H देते हैं तो बहुत कुछ होता है, और सिमेट्री बहुत कुछ होती है। सिमेट्री बता दो, अगर पहले Mi दूसरा S पहले तीसरा फिर इस प्रकार से, तो इसका तो ऑब्वियसली आएगा सिमेट्री है। वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन वहां लिखे या यहाँ लिखे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको मैं psi1 मानू, इसको psi2 मानू सर, इसको psi3 मानू, यहाँ पर psi4, ठीक है। psi1 psi2 psi3, psi1 psi2 psi3। अब इसके बाद psi4 को स्टार मान लो, psi5 को स्टार मान लो, psi6 को स्टार मान लो। आ गया समझ में। अब नंबर ऑफ नोड्स मैंने बता रखा है, अगर एक है तो नंबर ऑफ नोड्स n बराबर 0, n बराबर कितना होगा 1, n बराबर कितना होगा 2, n बराबर कितना होगा 3, n बराबर कितना होगा 4, n बराबर कितना होगा 5। इस प्रकार से होंगे। और ये और आपकी मैं समस्या दूर कर देता हूँ, 2 इसमें है सर, ऊपर वाले में 2 हैं, 2 2 4 सर, ये 6 है। और यहाँ पर ये लूमो है, ये लूमो है और ये लूमो है। इसके संदर्भ में सर ये लूमो है, हमेशा होमो लूमो पास होते हैं, ठीक है। ये लूमो है सर, ये होमो है। जब इसको मैंने एक्साइटेड किया तो ये स्टेट देखिए आप, ये स्टेट देखिए, ये स्टेट में एक यहाँ बचा सर, एक यहाँ पर बच गया। तो ये क्या है,
ये यहाँ से गए HOMO प्लस LUMO दोनों है, H प्लस L दोनों ऑर्बिटल बनाएंगे, ये दोनों के संकलन से तो बनाए हैं, तो ये इस प्रकार से होगा। सिमेट्री बता देता हूँ, ट्रिक भी याद रखें, सिमेट्री भी याद रखें। और ये सर इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, आ गए ऑर्बिटल अपने। सिमेट्री देखिए, यहाँ पर मैं सिमेट्री सभी कुछ हो गया है। अब वेव फंक्शन, नंबर ऑफ नोड्स वो सामने आप बना सकते हैं। नंबर ऑफ नोड्स आपके सामने है, वेव फंक्शन सामने है, पाई इलेक्ट्रॉन सब कुछ सिस्टम हो गया है। थ्योरी अपन लिख सकते हैं, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ नोड्स की संख्या ये होती है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए, इसको नंबर ऑफ नोड्स भी दर्शाने हैं, इसमें वो दर्शा दूंगा। पहले सिमेट्री देखिए, यहाँ पर जब जब क्या होता है, जब जब नोड्स 0 आते हैं तो सिमेट्री कौन सी होती है, एम होती है, मिरर सिमेट्री होती है, क्योंकि प्लस 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 होते हैं, एम फिर यहाँ पर एस एम सी, ठीक है, एम ए चलता है, एम फिर एम आएगा, फिर ए आएगा, फिर एम आएगा, फिर ए आएगा, इसके संदर्भ में एम आएगा, फिर ए आएगा। गण लीजिए 1 2 3 4 5 6 आगे सभी की सिमेट्री इस प्रकार से। अब नोट्स लगा देता हूं मैं, यहाँ पर मैं प्लस 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 लगा दूं या माइनस माइनस कोई भी लगा दूं, बस इतना पता करूं जहां नोट्स नहीं होते वहां साइन चेंज नहीं होता, और जहां नोट्स होते हैं वहां साइन चेंज होता है। एक ऐसा कहां लगाऊं, बीच में लगा दे, बीच में लगा दे, बीच में नोट्स लगा दिया तो एक प्लस एक माइनस, यहाँ पर प्लस सर, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, बाकी माइनस प्लस और सेम सेम करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ नोट्स एक है, मिरर प्लेन डालो, प्लस माइनस माइनस प्लस, सिमेट्री एब्सेंट होगी, ठीक है, C2 सिमेट्री प्रेजेंस होगी, ठीक है, इस प्रकार से। अब तो आ जाना चाहिए रे। अब यहाँ पर देखो सर 2 लगा हुआ, 2 लगाने का तरीका ये है कि अपन जो भी 2 लगाते हैं वो उसके बाहर की साइड लगाते हैं, ठीक है, जितना हो सके जितने भी दो नोट्स रखते हैं वो अपन कोने पे रखने की कोशिश करते हैं, एक ये और एक ये लगा दिया। यहाँ पर मैं प्लस मान लूं और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस मानो सर, यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या मानो माइनस प्लस आ गया नोट्स। नंबर ऑफ नोट्स है 3, सब 3 बताओ, 2 कोने पे एक बीच में, 3 कहाँ आएंगे, 2 कोने पे आएंगे, तीनों बीच में भी आ सकते, ठीक है, तीनों बीच में। तो यहाँ पर 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, 1 2 3, वैसे भी लग सकते हैं लेकिन वैसे सिमेट्री हो जाएगी, वैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन अपने ये किस लिए लगाया है, 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, 3 आते 1 ही आ गया। तो अपने पता है यहाँ पर माइनस लूंगा, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर फिर से माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ फिर से प्लस, यहाँ पर माइनस, और ये सेम कर दो। जहां नोट्स नहीं है ना उन चिन्ह को सेम कर दो, और जहां नोट्स है उनको वैसा रहने दो। जैसे 4 है तो 4 कहाँ आएंगे सर, 4 कहाँ आएंगे, 4 उसी प्रकार से आएंगे जिस प्रकार से आएंगे। 2 एक तरफ छोड़ दो, बाकी लगा दो, 2 एक तरफ छोड़ दिए, 1 2 3 4, ये आगे 4, 2 इधर वाले छोड़ दिए, जितने हो सके उतने 2 छोड़ने की कोशिश करो। 2 इधर तो नोट्स आ सकते थे, 2 लगा दे, जब 3 की बारी है तो इधर 2 इधर। अब इसमें आ गए, अब इसमें देखिए 4, सर प्लस माइनस करो, प्लस माइनस करो, माइनस प्लस करो, प्लस माइनस करो, माइनस प्लस करो, प्लस माइनस करो। नंबर ऑफ नोट्स का पता चल रहा है, साइन चेंज हो गए। इसमें साइन 6 में क्या आएगा, इसमें आएंगे सर 5 नोट्स, 1 2 3 4 5, सभी में आ गए, कोई बड़ी बात नहीं। जहां सभी में नोट्स आ जाते हैं तो उसका मतलब वो सिमेट्री क्या होती है, अब साइन होती है, यानी C2 सिमेट्री तो ऑब्वियसली होगी, साइन चेंज होगी, साइन चेंज होगी तो C2 सिमेट्री होती थी ना रे। जो चेंज होता था वो अपन चेंज होके फिर से भी चेंज ही होता था, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, इस प्रकार से ये हो गया। और ये ऑर्बिटल आपके सामने है स्टूडेंट, तो ये हो गया। हाँ या ना बोलिए, आया होगा समझ में। स्पीड चेंज हो सकती है, लेकिन लेक्चर देखें पीछे वाला, इतना ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये 1 3 एक्सेट्रा, इनके लिए क्या है, FMO डायग्राम। अब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की कैटेगरीज की बात करेंगे अपन, क्या करेंगे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की कैटेगरीज वो करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम अपन,
इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कौन से पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग है और आ सकती है विद एग्जाम्पल से। ठीक है।